शुक्रिया डॉक्टर पुरुषोत्तम साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हाजरीन। ये हमारे लिए बाइस मसरत है कि आज हमारे साथ डॉक्टर हरीश शर्मा साहब हैं। और जैसे आपको मालूम है कि आज का जो लेक्चर है वो आर्थोपेडिक्स के ताल्लुक़ से है। और आर्थोपेडिक्स का हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर इसकी एक अपनी एक अहमियत है। जैसे कि मेडिकल साइंसेस में आमतौर पे जो इलाज का जो मामला होता है उसको हम कई कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे कि कहते हैं कि ब्रॉड स्पेशलिटीज़, सुपर स्पेशलिटीज़ एंड सब सुपर स्पेशलिटीज़। तो 80 और 90 के दहे में ब्रॉड स्पेशलिटीज़ में जनरल मेडिसिन और डेंटल, गैनिक, ऑर्थोपेडिक्स ये एरियाज थे। और बदकिस्मती से पिछले 10 साल से ये जो ब्रॉड स्पेशलिटी या जनरल स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक्स है, इसके ज़्यादातर पेशेंट्स ब्रॉड स्पेशलिटी से सुपर स्पेशलिटी में जा रहे हैं। एक जो कॉमन प्रॉब्लम है हड्डियों का, जो ह्यूमन एनाटॉमी का, अगर वो साल नहीं हुआ जनरल और ब्रॉड स्पेशलिटी में तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो पेशेंट ये ब्रॉड स्पेशलिटी से सुपर स्पेशलिटी को जा सकता। तो आगे जाकर प्रॉब्लम जब बढ़ जाएंगे, ख़ास तौर से स्पाइनल का प्रॉब्लम है, बैक पेन का प्रॉब्लम है और उससे स्लिप डिस्क के भी चांसेस है, तो पेशेंट माइग्रेट हो जाता है ब्रॉड स्पेशलिटी से सुपर स्पेशलिटी, ख़ास तौर से न्यूरोसर्जन और न्यूरोफिजिशियन का। तो यहाँ पर इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि क्या है, जब तक अगर ये चीज़ें कंट्रोल में है हम ठीक कर लेना चाहिए। अगर ऑर्थोपेडिक्स अगर कंट्रोल में नहीं रहेगा, उसके 10 किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर मैं एक मिसाल दूंगा। हिंदुस्तान के सब में बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर देवी शेट्टी। ये है मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रमोटर, नारायण हृदयालय ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। हिंदुस्तान में जितने कार्डियाक सर्जरीज होते हैं उसके 20% सर्जरी 100 में से ये लोग करते हैं नारायण हृदयालय में। तो उनका अपना कहना था कि मेरी कुछ मुलाकात बेंगलुरु में होती है, बेंगलुरु में रहते हैं, तो मुझे याद है 3 साल पहले वो जिक्र किए थे कि मसूद साहब, बात ये है कि अल्लाह ताला भगवान ऑलमाइटी आदमी को जब बनाता है तो आदमी का जो ढांचा होता है उसको मेडिकल साइंसेस में ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी कहते हैं। जो हमारा जो जिस्म है, ढांचा है, तो ह्यूमन एनाटॉमी जो हड्डियों का जो ढांचा है और फिजियोलॉजी, तो ऊपर वाला इस तरीके से बनाता है कि आदमी 150 साल जिंदा रह सकता है, 150 साल। पर बदकिस्मती से हमारी पैदाइश से लेके हर दिन हर घंटा हमारी क्या है मालूम, हमारा जिस्म जिस तरीके से इस्तेमाल होता है तो उसकी ज़िंदगी घटते चली जाती है। तो वो 150 साल से 100 साल, 100 साल से 90 साल, 90 साल से 70 और 80। और ख़ास तौर से आर्थोपेडिक्स का प्रॉब्लम ये है कि अब देखिए, जैसे कि ज़्यादातर प्रॉब्लम मोटापे की वजह से होते हैं, मोटापे की वजह से होते हैं। अब मोटापे की वजह से क्या है, हड्डियों के ऊपर भार गिरता है। उसके बाद क्या है मालूम, आप वॉकिंग वगैरह चहलकदमी छोड़ देते हो, उससे और वजन बढ़ जाता है। वो है अब जब चलना फिरना छोड़ देते हैं पेन की वजह से, जब वजन बढ़ता है तो उससे 10 किस्म की बीमारियां आती हैं। और आखिरी में सब में जो डेंजरस बात है ऑर्थोपेडिक और बैक पेन के बारे में, वो हम सब होशियार रहना चाहिए। बदकिस्मती से हिंदुस्तान में एक ऑर्थोपेडिक्स का पेशेंट डॉक्टर साहब के पास जाता है, पहले वो खुद बताता है, उसको कोई इलाज से कोई फिक्र नहीं रहती, उसका एक ही रहता है, डॉक्टर साहब दर्द कम करवा। तो आमतौर पे डेंटल में, ऑर्थोपेडिक्स में दर्द कम करने के लिए कुछ पेन किलर दिए जाते हैं। और पूरी दुनिया में पेन किलर का एक अपना एक मामला है। क्या है उसके, क्या है, एक चीज को कम करता है, 3 चीज बढ़ाता है, वो पेन किलर का जो मामला होता है। तो डॉक्टर साहब जब प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि भाई आप एक काम करो, 8 दिन ये दवा लेकर फिर मेरे पास आओ, आए वास्ते मैं इलाज करूंगा, तो होता है ये कि 8 दिन में जब दर्द कम होता तो पेशेंट दिखता ही नहीं। जब सेकंड टाइम दर्द होता है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, मेडिकल शॉप के पास जाता है। और वो मेडिकल शॉप जो है ना, वो
वो हमारी एफिशिएंसी अपनी खुद की बताता है। तो जो जब डोज बढ़ जाता है, तो मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं कि ऑर्थोपेडिक्स और बैक पेन के जो पेशेंट है, हर चौथे पेशेंट को आगे जाकर हार्ट अटैक के चांसेस है, जिसमें आदमी खत्म भी हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि गैर जरूरी चीजें मेडिकल शॉप पे जाना और ये पेन किलर ले लेना, अपने आप इलाज कर लेना, वो मेडिकल शॉप वाला बोलता है क्या जरूरत है आपको डॉक्टर के पास जाने की, ये आप खा लीजिए आपका दर्द कम हो जाएगा। ऑर्थोपेडिक का मामला दर्द से नहीं है, उसका जो ह्यूमन स्ट्रक्चर से है, अगर वहां खराबी हो तो उसको ठीक करना है। तो ये जो इंट्रोडक्शनरी कलमात थे, उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ से खुशकिस्मती है कि डॉक्टर हरी शर्मा साहब ये वेल नोन ऑर्थोपेडिक सर्जन है, और आपकी जो तालीम जो शुरू हुई है 1982 में गांधी मेडिकल कॉलेज से, वो MBBS की है। उसके बाद MS ऑर्थोपेडिक्स 1987 में उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से की है। अगर हम हैदराबाद से है तो आपको मालूम है कि गांधी मेडिकल कॉलेज और उस्मानिया मेडिकल कॉलेज का जो ताल्लुक है वो हिंदुस्तान में और हैदराबाद में क्या है, आला म्यार रखते हैं ये कॉलेजेस। और डॉक्टर साहब MBBS के बाद MS बतौर सर्जन वो अपनी तालीम मुकम्मिल कर चुके हैं। उसके बाद आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। जॉइंट रिप्लेसमेंट का हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत ज़्यादा डिमांड है उसका। और आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है कॉम्प्लेक्स ट्रामा। कॉम्प्लेक्स ट्रामा जो एक्सीडेंट वगैरह में जितने भी ट्रामा केसेस होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स है, वो भी डॉक्टर साहब उसको हल करते हैं। और डॉक्टर साहब का जो ताल्लुक है फिलवक्त आपकी सर्विस का जो तजुर्बे का जो मामला है, 1993 से 1997 तक एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स निम्स, निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। निम्स का एक अपना मुकाम है आंध्र प्रदेश में, हिंदुस्तान में ऑर्थोपेडिक्स के ताल्लुक से। वहाँ पर डॉक्टर साहब एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हैं 1997 तक। उसके बाद 1997 से आज की डेट में सीनियर कंसल्टेंट है आप डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोमेटिक्स एंड ट्रामा, अपोलो हॉस्पिटल हैदरगुड़ा हैदराबाद। अपोलो की एक जो शाख हैदरगुड़े पे है, वहाँ पर डॉक्टर साहब एज ए सीनियर कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। और आप डॉक्टर साहब कई नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं, और वहाँ पर क्या है पेपर्स प्रेजेंट किए हैं। जो इमर्जिंग ट्रेंड है ऑर्थो सर्जरीज में, उसमें डॉक्टर साहब पेपर प्रेजेंट किए हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब जो अवार्ड्स हासिल करे हैं, बेस्ट स्टूडेंट इन उस्मानिया मेडिकल कॉलेज 1987 में, और उसके साथ ही साथ प्रेसिडेंट्स अप्रिसिएशन फॉर वर्क ऑन फ्लोर रिएक्शन ऑर्थोसिस, एक अप्रिसिएशन भी है डॉक्टर साहब को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का 1997 में। गोल्ड मेडल फॉर बेस्ट पेपर अपियो मीट इन 1995, एक ऑर्थोपेडिक्स की जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है 1995 में, वहां पर भी डॉक्टर साहब को गोल्ड मेडल मिल चुका है। उसके अलावा डॉक्टर साहब के जो डिफरेंट एसोसिएशन से जो अफिलिएशन और मेंबरशिप है, लाइफ मेंबर है डॉक्टर साहब इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के, और मेंबर है एसोसिएशन ऑफ स्पाइन सर्जन्स ऑफ इंडिया। डॉक्टर साहब मेंबर है ट्विन सिटीज ऑर्थोपेडिक सोसाइटी, और आसमी बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की ऑर्थोपेडिक्स और सर्जरी के ऊपर, उसके भी मेंबर हैं। और उसके अलावा डॉक्टर साहब मेंबर हैं इंडियन सोसाइटी फॉर हिप एंड नी सर्जरी के भी मेंबर हैं। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब का जो तजुर्बा है, हम जैसे लोगों को जो सर्जरी के बारे में जानकारी नहीं है, इंशाल्लाह उससे हमारे को फ़ायदा पहुँचेगा। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि वॉकर्स एसोसिएशन हर महीना पहले संडे को ये लेक्चर जो ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे एक आम आदमी को फ़ायदा होता है। शुक्रिया जनाब।